आज की वीडियो में हम उन सभी इंजेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो पहला इंजेक्शन है यहाँ पर लिग्नोकेन इंजेक्शन। ये एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, यानी कि जहाँ भी ये दिया जाता है उस बॉडी पार्ट को ये सुन कर देता है। तो जब भी किसी का ऑपरेशन करना होता है तो उस हिस्से को सुन करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा इंजेक्शन है रैनिटिडिन इंजेक्शन। तो यह इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह एक अल्सर हीलिंग ड्रग है, यानी कि जब भी किसी के पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनता है या गैस बनती है तो उसे कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर यदि किसी के पेट में छाले हो जाते हैं या अल्सर हो जाता है तो उसे कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन यहाँ पर है फेनिरामाइन इंजेक्शन। ये एक एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन है और इसका एक बहुत ही कॉमन नेम है एविल। ये एविल नाम से आसानी से मिल जाता है। इसका इस्तेमाल हम एलर्जी में करते हैं। जब भी किसी को एलर्जी हो जाती है या किसी की त्वचा पर खुजली होती है या फिर कॉमन कोल्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को काफी छींकें आती हैं, आंखों से पानी आता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन है। ये एक NSAID है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। तो इसका इस्तेमाल हम बुखार और दर्द के लिए करते हैं। तो आप जानते हैं कि नॉर्मली हम इसके लिए टैबलेट देते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि किसी का ऑपरेशन होने वाला है या ऑपरेशन हो चुका है तो उस समय हमें इसकी हाई डोज देनी होती है या फिर उसे जल्दी आराम दिलाने के लिए उस समय इसका इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है। अगला इंजेक्शन है डाइक्लोफिनेक। तो ये भी एक NSAID है और ये एक पेन किलर इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल जोड़ों में दर्द, गाउट, मांसपेशियों में दर्द आदि में करते हैं। तो जब भी किसी को अचानक से काफी तेज दर्द होता है तो उसमें आराम दिलाने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन है जेंटामाइसिन। तो इसका नाम आपने काफी सुना होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? जब भी किसी को बैक्टीरियल या फिर जीवाणु के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जब भी किसी को काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग में इन्फेक्शन या फिर निमोनिया आदि, इन सभी केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है सेफ्ट्रिक्सोन। तो यह भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि यूटिया यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन, ENT यानी कि नाक कान गले में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि सांस की नली में इन्फेक्शन आदि, इन सभी केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर मेटाक्लोप्रोमाइड। तो यह एक एंटी एमेटिक इंजेक्शन है, मींस उल्टी को कम करने वाला इंजेक्शन है। तो इसका इस्तेमाल वोमिटिंग, नोजिया, ये नोजिया है, हर्टबर्न यानी कि जब भी किसी को बहुत ज्यादा उल्टियां आती हैं या फिर उसका जी मिचलाता है तो उस समय इसका इस्तेमाल सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हायोसाइन। ये एक एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन है, यानी कि ये मरोड़ वाले दर्द को कम करता है। जब भी किसी के पेट में काफी तेज दर्द होता है या फिर उसकी किडनी में दर्द होता है या फिर पैंक्रियास में दर्द होता है, यानी कि पेट में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं यदि उनमें मरोड़ वाला दर्द होता है तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंजेक्शन है यहाँ पर एट्रोपिन। एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल ब्रेडिकार्डिया, यानी कि जब भी किसी का हार्ट रेट स्लो हो जाता है तो उस समय उसे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी से पहले सलाइवा यानी कि जो हमारी लार होती है उसे कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जब भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, यानी कि सीवियर एलर्जी हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस समय करते हैं, जैसे कि एक्जिमा, अस्थमा एंड आर्थराइटिस। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है एड्रेनालिन। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल एनाफाइलेटिक शॉक। तो ये क्या होता है? यदि हमारी बॉडी में अचानक से सीवियर एलर्जी हो जाती है, जिसके लक्षण क्या क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत, लो BP यानी कि BP कम हो जाना, बॉडी में स्वेलिंग या फिर सूजन आ जाना, बॉडी में खुजली होना, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये सभी एनाफाइलेटिक शॉक के लक्षण है। तो ये कैसे होती है? मान लीजिए किसी को कोई मेडिसिन दी गई और वो उसे रिएक्शन कर गई तो उसकी बॉडी में ये लक्षण देखने को मिलता है, तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर है डायजेपाम। तो डायजेपाम ट्रांक्विलाइजर ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका इस्तेमाल मानसिक बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि एंजाइटी यानी कि घबराहट होना, सीजर यानी कि दौरे पड़ना आदि, ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है फ्रूसेमाइड। तो फ्रूसेमाइड एक डाययूरेटिक इंजेक्शन है, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि पेशाब बढ़ा देते हैं या फिर हमारी बॉडी से पानी को कम कर देते हैं।
तो ये एक पेशाब बढ़ाने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल सूजन, जब भी हमारी बॉडी में कहीं सूजन आ जाती है तो उसे कम करने के लिए, या फिर हाइपरटेंशन यानी कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन। तो ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल सीवियर एलर्जिक रिएक्शन यानी कि जब भी हमें अचानक से काफी ज्यादा एलर्जी हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के साइन है सूजन आ जाना, दर्द होना, और वो हिस्सा लाल, और वहां पर काफी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इन सभी केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका एक बहुत ही कॉमन नेम है डेक्सोना। तो यहाँ पे हमने जितने भी इंजेक्शन बताए हैं वो सभी केवल आपकी जानकारी के लिए। आपको इनमें से कोई भी इंजेक्शन खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हर कंडीशन में दवा अलग हो सकती है और उसकी डोज भी अलग हो सकती है। थैंक यू।